ये बहुत गंभीर प्रश्न है। और इससे ज्यादा गंभीर प्रश्न हमारे देश में है कि चिकित्सा करना इतना महंगा है कि गरीब लोगों के लिए संभव नहीं। भारत में 84 कोटि लोग इतने गरीब हैं कि उनको एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, वो चिकित्सा नहीं करा सकते, खर्चा बहुत होता है। छोटी छोटी बीमारी आपको हो जाए, सर्दी, जुकाम, खोखला, खांसी, इस बीमारी को ठीक करने में 400-500 रुपए आराम से खर्च होता है। वायरल फीवर आया, मलेरियल फीवर आया, कम से कम 1,500-2 हजार रुपए खर्च होता है। और अगर आपको सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तब तो आपका हजारों रुपए जीवन भर खर्च होने वाला है। अगर आपको एंजियोप्लास्टी कराना है तो 1,50,000 रुपए खर्च होने वाला है। अगर बाईपास सर्जरी कराना है 2 लाख रुपए खर्च होने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े तो 3,50,000 रुपए खर्च है। लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो 4,50,000 रुपए खर्च है। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर करना हो तो कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च होगा और उसका गारंटी नहीं है कि पेशेंट जिंदा रहेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि जब किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है, उसका लाइफ कम होना शुरू हो जाता है और लास्ट कीमोथेरेपी तक आते आते पेशेंट मर जाता है, लाखों रुपए भी चले जाते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। महंगाई बहुत हो गई है, दवाएं अब सस्ती नहीं है। पहले जो दवा 25-30 पैसे में मिलता था पैरासीटामोल, अब उसका कीमत 1-1.5 रुपए से ऊपर है। जो इंजेक्शन आसानी से 3-4 रुपए का मिलता था, अब 35-40 रुपए से कम में नहीं आता। सभी दवाएं महंगी हो गई। दवाओं के महंगा होने का कारण क्या है? मैंने इस विषय पर बहुत अभ्यास किया। लास्ट 20 इयर्स में दवाएं बहुत महंगी हो गई। 1991 में भारत का दवाएं सबसे सस्ती थी, लेकिन 91 में क्या हुआ? भारत सरकार ने एक पॉलिसी लाया, नीति बनाया, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उस नीति में क्या हुआ? औषध निर्माण करने वाले जो कंपनीज हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ % का प्रॉफिट सरकार ने छूट दे दिया। पहले हमारे देश में क्या होता था? औषधि निर्माण करने वाले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कानून था, और औषधि का जो प्राइस होता था वो गवर्नमेंट फिक्स करती थी। तो गवर्नमेंट के प्राइस फिक्सेशन के कारण ज्यादा महंगी औषधि नहीं मिल सकती थी और सभी कंपनियों को ये आदेश था कि जो कंपल्सरी मेडिसिन होती है, एसेंशियल मेडिसिन होती है, अति आवश्यक औषधि होती है, उसमें वो 15% से जास्ती प्रॉफिट नहीं ले सकते थे। ये कानून था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने वो कानून को उलट दिया। अभी एक नया कानून बना दिया। अभी कानून ये है कि कोई भी औषध कंपनी 20,000% प्रॉफिट ले सकती है, 50,000% प्रॉफिट ले सकती है, 1,00,000% प्रॉफिट ले सकती है। अभी नया कानून ये है। तो औषध कंपनियों ने हजारों लाखों % प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। मैंने भारत में औषधि का काम करने वाली कुछ कंपनियों का बैलेंस शीट इकट्ठा किया पिछले 10 साल का। एक कंपनी है, उसका नाम है फाइजर। दूसरा एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लैक्सो। तीसरा एक कंपनी है, उसका नाम है कैडिला। चौथा एक कंपनी है, उसका नाम है रेनबैक्सी। पांचवा एक कंपनी है इस देश में, उसका नाम है वाइड। छठा एक कंपनी, उसका नाम है एली लिली। सातवां एक कंपनी, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आठवां एक कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। फिर एक कंपनी, उसका नाम है सीबा गायगी। ऐसे 10 कंपनियों का मैंने स्टडी किया, तो उनका मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज 20,000% है। 20,000% मुनाफा कमाते हैं। और ये मुनाफे में क्या होता है? ऊपर से नीचे तक बंटवारा होता है। हमारे भारत में इस समय औषधि बेचने वाली कंपनियां
लगभग 20,000 हैं और ये सभी कंपनियों को हजारों तक का मुनाफा हो रहा है। और ये मुनाफे का शेयरिंग कैसे होता है? कंपनी जब लाइसेंस लेती है तो उसका कुछ प्रॉफिट जो शेयर है वो पुधारियों को देती है, पॉलिटिशियंस को देते हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियंस अपना हिस्सा खाते हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, उनको शेयर मिलता है। फिर उसके बाद वो दवा जब बिकती है तो दवा बिकवाने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन मिलता है, डॉक्टर अपना कमीशन खाते हैं। फिर डॉक्टर्स के बाद जो केमिस्ट है, रिटेलर, उसको कमीशन होता है। और डॉक्टर और केमिस्ट के कमीशन के बाद वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाता है, उसका कमीशन होता है। फिर वो सारा कमीशन ऊपर से नीचे तक बंदरबाट होता है और ये सारा पैसा आपकी जेब से निकाला जाता है। आपको लूटते हैं और उस लूट में ऊपर तक शेयर करते हैं। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट, रिटेलर्स, ड्रगिस्ट, ये सब लूट मार करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रिटेलर और केमिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन 35% है, डॉक्टर्स को कमीशन 25 से 30% है, एमआर को 10 to 15% है और फिर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको कमीशन 15-20% है। ये ऊपर से नीचे तक कमीशन में इतना पैसा जाता है कि 1 रुपए का मेडिसिन 200 रुपए का हो जाता है और वो सारा पैसा आपकी जेब से निकालते हैं। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, मैं आपको बताता हूं। एक मेडिसिन है, उसका नाम है पैरासीटामोल। ये मेडिसिन आपको दिया जाता है जब आपको बुखार आता है, टेम्परेचर होता है, ताप होता है। ये एक पैरासीटामोल 400 mg का कारखाने में सिर्फ 2 पैसे में बनता है, ओनली 2 पैसा पर टैबलेट, और आपको वो 2 रुपए का बेच देते हैं। अब 2 पैसे का टैबलेट अगर 2 रुपए में आप खरीद रहे हैं, हजारों तक का मुनाफा है। और एक मेडिसिन बताता हूं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये दोनों मेडिसिन 400 mg का कारखाने में बनता है 1 पैसे में 1 टैबलेट, और आपको बेचते हैं 1.5-2 रुपए का 1 टैबलेट। क्विनोल नाम का एक मेडिसिन है, ये बच्चों को देते हैं डायरिया और डिसेंट्री में। एक मेडिसिन बनाने का खर्चा 3 पैसे आता है, 1 टैबलेट क्विनोल 200 mg का, और वो आपको बेचते हैं 3.5-4 रुपए में। लूट मचा हुआ है और सरकार कहता है लूट का खुला छूट, इसी का नाम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने लूट का खुला छूट, जितना लूटना है लूटो, कोई कानून नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सभी कुछ मल्टीनेशनल और ड्रग्स कंपनीज के ऊपर है। तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे देश में, महंगाई बहुत है, दवाओं का कीमत जास्ती है, डॉक्टर का फीस बहुत जास्ती है, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत जास्ती है, इसलिए गरीब लोग इलाज कर नहीं सकते। और यदि कोई व्यक्ति इलाज करने का कोशिश करेंगे तो उसका घर तो बिकने वाला है, जमीन तो जाने वाली है, घर में जो दागिने हैं सोने चांदी के वो तो बिक जाने वाले हैं अगर उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये एक और सीरियस प्रॉब्लम हमारे देश में। और लास्ट सीरियस प्रॉब्लम है कि जो मेडिसिन आप खाते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, क्विनोल, मैक्साफॉर्म, एम्प्रोवायफॉर्म, ये सभी मेडिसिन पॉइजनस हैं, जहर है, खतरनाक जहर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दुनिया का अमेरिका, ब्रिटेन जैसा अमीर देशों में जो मेडिसिन बंद हो चुका है, 20 साल पहले बंद हो चुका है, वो मेडिसिन भारत में बेचा जाता है। पैरासीटामोल नाम का मेडिसिन अमेरिका में बैन है, 100%, लास्ट 20 ईयर्स से बैन है। पैरासीटामोल भारत में बेचते हैं। आप बोलेंगे क्यों बैन है? पैरासीटामोल ऐसा खतरनाक मेडिसिन है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो किडनी डैमेज हो जाता है।
किडनी फेलियर के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं पैरासीटामोल के कारण। और किडनी डैमेज हुआ तो 3,50,000 रुपए खर्च होता है किडनी ट्रांसप्लांट करने का। बहुत खतरनाक मेडिसिन पैरासीटामोल। क्विलोकिनोल नाम का एक मेडिसिन जो छोटे बच्चों को देते हैं डायरिया डिसेंट्री में, ये मेडिसिन अल्सर करता है। अल्सर के बाद पेप्टिक अल्सर होता है और बच्चों को अक्सर कैंसर हो जाता है। क्विलोकिनोल इतना खतरनाक मेडिसिन। क्विलोकिनोल मेडिसिन को दुनिया का 50 देश में बैन किया जा चुका है। दुनिया में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम। हमारे भारत में वो बिक रहा है क्विलोकिनोल। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, ये एनाल्जेसिक फैमिली का 4 मेडिसिन है। ये सभी बैन है दुनिया में। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बैन है ये मेडिसिन, भारत में बिक रहा है। आपको सुनकर बहुत दुख होगा, एक संस्था है दुनिया में, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत देश के मार्केट में 84,000 मेडिसिन बिक रहा है। 84,000 मेडिसिन बाजार में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारतीय नागरिकों को सिर्फ 350 मेडिसिन की जरूरत है और 84,000 बिक रहा है। जरूरत है 350 मेडिसिन का, बिक रहा है 84,000। आप बोलेंगे कैसे बिक रहा है? वो डॉक्टर का कमीशन का जो लालच है, उसमें डॉक्टर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर आपको है, आप उससे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन लिखो, तो ब्लड प्रेशर का वो 10-12 टैबलेट लिख देता है। उसमें से एक टैबलेट आपको काम आने वाला है, बाकी सब वो कमीशन के लिए लिखता है। डॉक्टर को कमीशन चाहिए, बिना कमीशन के कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता इस देश में। हम सोचते हैं चिकित्सक या डॉक्टर बहुत बड़ा देवता है, भगवान है। वो बिजनेसमैन और क्रूड बिजनेसमैन, खतरनाक क्रूर बिजनेसमैन है, कठोर। आपका बीमारी में से जो पैसे निकालेगा उस बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर में दया, प्रेम, करुणा, सेवा ये सब खत्म हो चुका है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा। और कैसे लूटेगा आपको? एक दो उदाहरण देता हूं। आपको सपोज कुछ बीमारी हुआ, सीधे आईसीयू में डाल देगा आपको, इंटेंसिव केयर में। और जैसे ही आप आईसीयू में गया, अभी तो जिंदगी आपका खत्म हो गया। आईसीयू में डालेगा, डेली का आईसीयू का चार्जेस जो है ना 5 स्टार होटल के बिल से भी ज्यादा होता है। 700 रुपीज डे, 700 रुपए एक दिन, 800 रुपए, 1000 रुपए। और कब तक रखना है आईसीयू में ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। फिर आईसीयू में डालने के बाद एक बहुत बड़ा घोटाला होता है कि वो पेशेंट को देखने नहीं देता। वो कहना दूर रहना, जाना नहीं वहां पर, दूर रहना। क्यों? आप नजदीक रहेंगे तो माहिती हो जाएगा क्या मेडिसिन दिया, क्या नहीं दिया, कितना इंजेक्शन दिया, कितना नहीं दिया। वो आपको बोलेगा दूर रहना। फिर आपको बिल देता जाएगा, देखो सुबह 3 इंजेक्शन में लगाया। आप पूछो डॉक्टर 3 इंजेक्शन लगाया, उसका तो कुछ बॉटल होगा खाली इंजेक्शन का, वो जरा दिखा दो। वो नहीं देगा कभी भी, क्योंकि इंजेक्शन लगाया ही नहीं, पैसे लेगा आपसे इंजेक्शन। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तब होता है जब आईसीयू में पेशेंट मरने की स्थिति में आया तो उसको वेंटिलेटर पर रख देगा। मरने भी नहीं देता आसानी से, वेंटिलेटर पर रखेगा उसको और वेंटिलेटर का मशीन चलाएगा। आपको लगेगा पेशेंट जिंदा है, वो पेशेंट जिंदा है, मशीन चल रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर, बिल बन गया 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। फिर बोलेगा पेशेंट मर गया, अभी इसको लेके जाए। लेकिन पेशेंट का डेड बॉडी तब तक नहीं देगा जब तक तुम उसका पेमेंट नहीं करते। मुझे बहुत दुख होता है। मैं अभी बोलता हूं
डॉक्टर कसाई है, यमराज का भाई है। कभी कभी मुझे लगता है यमराज डॉक्टर से जास्ती अच्छा है। यमराज सिर्फ जान लेता है, डॉक्टर पैसे भी लेगा, जान भी लेगा, दोनों निकालेगा। मुझे कोई पूछता है राजीव दीक्षित तुम्हारे दिल का बात करो, तो मैं सबको हाथ जोड़कर मेरे दिल का बात कहता हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, उससे जास्ती डॉक्टर खतरनाक। और ये डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं हमने एमबीबीएस एमडी किया, 20 लाख रुपए खर्च किया, 30 लाख रुपए खर्च किया, 40 लाख खर्च किया, अभी हमको तो लूटने का लाइसेंस मिला, तो हम तो लूटने वाले।